हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय के लिए लेसन प्लान की, जिसका शीर्षक है धातुओं में ऊष्मीय प्रसार। तो यह लेसन प्लान विज्ञान विषय के लिए है, कक्षा 9 के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे लिखेंगे प्रकरण, जो कि आज का हमारा है धातुओं में ऊष्मीय प्रसार। सामान्य उद्देश्य हम लोग जानते हैं कि सारे लेसन प्लान में सेम ही होते हैं। तो इसमें भी है, पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, तीसरा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, चौथा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, पाँचवा है छात्रों में से अंधविश्वास की भावना को दूर करना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। यह है छठा। इसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य 4 होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में होगा कि छात्रों को ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। तो अवबोधात्मक में होगा छात्रों को ऊष्मीय प्रसार के कारण अणुओं में गति को समझाना। तीसरा है कौशलात्मक। तो कौशलात्मक में होगा छात्रों को ऊष्मीय प्रसार का पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में पहचानने का कौशल का ज्ञान कराना। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें होगा छात्र दैनिक जीवन में पदार्थ की अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार के उपयोग को समझ सकेंगे। ये हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण विधि में हम व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर अंकित सामग्री, सिक्का और रबर, जो कुछ भी हम ले जा सकते हैं वो ले जाएंगे। तो पूर्व ज्ञान है, तो छात्र जो है वो धातुओं में ऊष्मा के प्रसार, ऊष्मा के बारे में जानते हैं कि धातुएं जो हैं वो ऊष्मा को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। अब प्रस्तावना में पहला प्रश्न पूछेंगे कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में होगा कि जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे कि भौतिक रूप से ऊष्मा क्या है। तो छात्र उत्तर देंगे कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है। तो उत्तर होगा कि ऊष्मा ताप से निम्न ताप, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। चौथा है कि ऊष्मा का प्रवाह कब तक होता है। तो उत्तर होगा कि जब तक दोनों ओर का तापमान समान न हो जाए। ये छात्र उत्तर देंगे। और आखिरी प्रश्न है कि ऊष्मीय प्रसार क्या है। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर रहते हैं और यहीं से ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा हमारा, और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त कर लेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या होगा कि छात्रों, आज हम ऊष्मीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे 5। पहला है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण क्रिया में लिखेंगे पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में प्रसार। तो छात्राध्यापक क्रिया में गर्म करने पर वस्तुओं की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, तो छात्रों से पूछेंगे। तो छात्र कहेंगे कि वे पिघल जाती हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि वे पिघल जाती हैं। दूसरा है कि गर्म करने पर अणुओं के बीच औसत दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि अणुओं के बीच दूरी जो है वो बढ़ जाती है। तो फिर तीसरा प्रश्न करेंगे कि प्रसार किसमें अधिक और किसमें कम होता है। तो इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र निरुत्तर रहते हैं। तो इसको अब स्पष्टीकरण करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि शिक्षण विषय में कि प्रसारों के प्रकार। तो स्पष्टीकरण देंगे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम व गैस अवस्था में सबसे अधिक होता है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार ठोस से अधिक तथा गैस से कम होता है। कुछ पदार्थ जैसे पानी, रबर गर्म करने पर सिकुड़ते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब अगला प्रश्न करेंगे कि किस अवस्था में प्रसार सबसे अधिक होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि गैसीय अवस्था में। फिर है किस अवस्था में प्रसार सबसे कम होता है। तो उत्तर देंगे ठोस अवस्था में, जैसा कि ऊपर भी स्पष्टीकरण में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर रहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार शिक्षण विषय में लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, और इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ठोस में 3 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार पाया जाता है। पहला है जब ठोस को गर्म करने पर पदार्थ के कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है, तो इसे रेखीय प्रसार कहते हैं। फिर दूसरा है कि जब ठोस को गर्म करने पर लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है और उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और तीसरा है कि ठोस को गर्म करने पर आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर लिखते चलेंगे कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर है ठोस में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो अभी ऊपर बताया गया है, तो छात्र उत्तर देंगे 3 प्रकार का। फिर इसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि जब किसी ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि होती है तो इस प्रकार का प्रसार किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर देंगे कि आयतन प्रसार। और फिर इसके बाद यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य में प्रश्न पूछेंगे कि जल में ऊष्मीय प्रसार किससे अधिक होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि ठोस की अपेक्षा द्रव में प्रसार अधिक होता है। दूसरा है रेखीय प्रसार क्या है।
तो रेखीय प्रसार क्या होगा, उत्तर देंगे तो उसको बोर्ड पर लिखेंगे भी। तो जब ठोस की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। और अगला प्रश्न करेंगे कि उसमें प्रसार कितने प्रकार का होता है, तो उत्तर देंगे कि 3 प्रकार का होता है। और चौथा प्रश्न करेंगे कि प्रसार का मात्रक क्या होता है, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। निरीक्षण कार्य लिखेंगे इसके बाद। तो छात्राध्यापक द्वारा सैंपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और पुनरावृत्ति प्रश्न तो इसमें 2 लिखे गए हैं, आप 2 अपने पास से और जोड़ लेंगे। 4 प्रश्न कम से कम पुनरावृत्ति प्रश्न में होने चाहिए। इनको मौखिक रूप से पूछा जाता है। तो पहला है क्षेत्रीय प्रसार क्या है, दूसरा है आयतन प्रसार क्या है, इसी में एक प्रश्न और जोड़ लेंगे कि रेखीय प्रसार क्या है, और एक प्रश्न और जोड़ लेंगे। फिर गृहकार्य है, तो गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये गृहकार्य ये घर से करके लाने के लिए देंगे। और दूसरा है कि ठोस में कितने प्रकार का प्रसार होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।